हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे काबा के बारे में। काबा में एक मेजर इवेंट है जिसकी वजह से काफ़ी कुछ उसके टोकनमिक्स में चेंजेस होने वाले हैं। मेजर चेंजेस है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्राइस अप्रिसिएशन उसमें एक्सपेक्टेड है। काबा के बारे में अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो मैं जस्ट एक लाइन में अगर बताऊं तो ईवीएम कॉम्पेटेबल है, प्लस इसमें इस तरह की क्वालिटी है कि अगर आप काबा पे अपने जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन से उसको बनाते हो तो वो ईवीएम कॉम्पेटेबल भी रहेंगी, साथ में वो आईबीसी के साथ इंटरऑपरेबल भी रहेंगी। सो बेसिकली ये कॉस्मोस के इकोसिस्टम का प्रोजेक्ट है और अभी आप देख ही रहे हो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लास्ट फ्यू डेज में इसने अच्छी रिकवरी दी है और रीजन उसका है वो इवेंट। उस इवेंट में मेजर क्या चेंजेस है उसको अभी हम देखेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर ट्वीट में आपको ऑलरेडी दिखा दूंगा अगर आपको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता है काबा की। सो बेसिकली कॉस्मोस के इकोसिस्टम में यूएसडीटी ने जब डिप्लॉय किया था अपना स्टेबल कॉइन तो उसने कावा की चेन को ही चुना था। सो कावा के थ्रू ही कॉस्मोस में जो स्टेबल कॉइन है वो अवेलेबल उन्होंने कराया था। इसके रिगार्डिंग उन्होंने अनाउंसमेंट भी करी थी, आपने देखा होगा। मतलब पुरानी है, अभी की नहीं है, कई महीने पहले की है। लेकिन कावा उस कंडीशन में है कि मतलब यूएसडीटी यानी टीथर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने डिप्लॉय करने के लिए इसकी ही चेन को चुना है। इतना मतलब वेल ऑफ है इसकी कंडीशन। तो बेसिकली इसके डाउ में प्रपोजल सबमिट हुआ था जिसमें एक पर्टिकुलर जो पॉइंट था उसको हाईलाइट करा गया था। वैसे प्रूफ ऑफ स्टेक बेस्ड है यानी पीओएस चेन है, लेकिन इन्फ्लेशन था, इसी वजह से आप देखोगे इसकी जो मैक्स सप्लाई है वो इन्फिनेट करके दिखाता है यहाँ पे। और उसका रीजन है क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन था और टाइमली सप्लाई अनलॉक होके आती जाएगी सर्कुलेशन में। इस प्रपोजल के अकॉर्डिंग अगर ये पास होता, वैसे हो गया ऑलरेडी और इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो रहा है, तो जो इन्फ्लेशन है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा और इसके बाद सिर्फ कावा बर्न होगा यानी डिफ्लेशनरी रहेगा। इन्फ्लेशन 0% रहेगा यानी एक भी सिंगल कॉइन फर्दर मिंट नहीं होगा। इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है वही इसकी मैक्स सप्लाई बन जाएगी और वो वैसे अगर देखा है तो सारा सर्कुलेशन में ऑलरेडी है। सो यहाँ पे आप देखोगे इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई एज ऑफ नाउ दिखा रहा है 933.89 मिलियन और वही उसकी टोटल सप्लाई है। तो यही इसकी मैक्स सप्लाई बन जाएगी यानी जो मैक्स सप्लाई पहले इन्फिनिट दिखा रहा था वो इन्फिनिट नहीं रहेगी, यही इसकी मैक्स सप्लाई हो जाएगी। लेकिन इसके बाद बर्न जरूर होगा, बर्न होगा तो घटेगा लेकिन बढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। सो ये प्रपोजल है, इसके रिगार्डिंग इन्होंने बोला है कि जो कावा 15 मैंने जो मैनेट पे 15th अपग्रेड होने वाला है जिसमें कावा का जो इन्फ्लेशन है वो जीरो हो जाएगा। अगर आप इसको यहाँ पे डिटेल में पढ़ोगे तो आपको फर्स्ट 2 पैराग्राफ में ये डिटेल मिल जाएगी। ये हो कब रहा है और इस इवेंट मतलब उसी हिसाब से इवेंट के हिसाब से ही इसमें अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। तो 7 दिसंबर को ये इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन जो इन्फ्लेशन 0 पर सेट होगा वो हो जाएगा 31st नाइट है जो दिसंबर की, उसको मिड नाइट पे एग्जैक्टली उसी टाइम पे, और उसके बाद फिर कोई भी कावा का फर्दर इन्फ्लेशन नहीं होगा। इसके बाद यहाँ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कावा कॉइन्स कैन ओनली बी डिस्ट्रॉयड बर्न, बेसिकली ब्रैकेट में लिखा है यानी सिर्फ बर्न होंगे, नए नहीं इमिट होंगे एक भी। बेसिकली इन्फ्लेशन 0 पे हो जाएगा, तो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है। ऑलरेडी अगर देखोगे तो कॉस्मोस के इकोसिस्टम में काफी अच्छे लेवल पे स्टैब्लिश्ड है, प्लस इसके टोकन मिक्स में ये जो मेजर चेंजेस है इसके प्राइस को अच्छा खासा बूस्ट देने वाले। टीवीएल के मामले में अगर देखोगे तो एक टाइम पे पहले अच्छी थी, यानी 2022 में आप देखोगे इसने काफी हाई लगाए थे टीवीएल में। एज ऑफ नाउ ओके आप कंसिडर कर सकते हो 233.87 मिलियन है, बट यूएसडीटी के डिप्लॉयमेंट के बाद आप स्लोली देखोगे ये इसके जो टीवीएल है उसमें भी इसका पिकअप करना एक्सपेक्टेड है। अगर आप देखोगे मेजरली जो इसकी टीवीएल है दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय स्टेबल कॉइन इटसेल्फ। अनदर थिंग, अगर आप चार्ट पे इसकी कंडीशन देखोगे तो पहले तो ये इसके लिए जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बन रहा था वो था 0.74, इसको इसने ऑलरेडी मतलब ब्रेक कर दिया है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब इवेंट स्पेसिफिक ऑप्टिमिज्म है तो इजीली दिख रहा है कि जो नेक्स्ट टारगेट होगा दैट इज $1.165, तो उसको अचीव कर जाएगा, यही इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। अगर उतना नहीं कर पाया तो ऐसा अभी की कंडीशन से देखा है तो ऐसा दिख रहा है कि $1 की रेंज में जाने के चांसेस है। तो अगर आप इसको शॉर्ट टर्म इवेंट का अगर आप फायदा लेना चाहो तो आप ले सकते हो। 15 दिन अभी इस महीने में बाकी हैं, 7 दिन अगले महीने में यानी 7 दिसंबर को हो रहा है। बेसिकली 20-22 दिन के अंदर ये इवेंट है और इसमें इसके प्राइस में ऑलरेडी अप्रिसिएशन आएगा। हालांकि रिस्क मिनिमाइजेशन टेक्निक को फॉलो जरूर करना। फॉर एग्जांपल इफ यू बाय इन स्पॉट, इवन लो मार्जिन पोजीशन भी ओपन करी जा सकती है अगर आप मैनेज कर पाओ तो। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप ऐसा ही करो, बट अगर मैनेज कर पाओ तो। बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू, अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल इसमें पोजीशन बनाई और इसके बाद अगर ये 0.8687 की रेंज में चला जाता है, उसके बाद आप अपनी एंट्री पे स्टॉप लॉस लगा देना और मैनुअली उसको आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल
कराते जाना जहां तक भी आपको टारगेट मिल जाए, 0.95 $1 और मे बी $1.1, क्योंकि वहां पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा। सो बेसिकली अगर उसको ब्रेक करना भी एक्सपेक्टेड नहीं, हालांकि हाइप बन जाती है प्रोजेक्ट में, वी कांट से इवन उसको ब्रेक कर सकता है। तो बट एक शॉर्ट टर्म आपको मोमेंटम इसमें प्राइस गेन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।